हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 15 सितंबर 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट पे हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Recently, which country is conducting a naval exercise named Zulfagar 99 in Oman Sea? हाल ही में कौन सा देश ओमान समुद्र में जुल्फागर 99 नामिक एक नौसैनिक अभ्यास कर रहा है? रिसेंटली ईरान इज कंडक्टिंग अ नावल एक्सरसाइज नेम्ड जुल्फागर 99 इन ओमान सी। सो यहाँ की जो रेगुलर आर्मी है ईरान की, जिसका नाम आर्तिश है, आर्तिश भी इसको कहते हैं, और इन्हें रिसेंटली अनाउंस किया टू लॉन्च ए मिलिट्री एक्सरसाइज, और इस ड्रिल का नाम है जुल्फागर 99 और ये शुरू हुई है सितंबर 10 को इन द सी ऑफ ओमान। सो सी ऑफ ओमान, इसको हम ग्लोब में आगे देखेंगे। तो ईरान में ये नावल एक्सरसाइज शुरू हुई है। तो ईरान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ईरान ईरान ये कंट्री है इन द वेस्टर्न एशिया। देखते हैं इसकी लोकेशन इन द ग्लोब। सो ये है ईरान, इसके ईस्ट में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और इसके वेस्ट में है टर्की, और यहाँ ये है पर्शियन गल्फ, ये है पर्शियन गल्फ, और इसके ये बिल्कुल साथ में ये है गल्फ ऑफ ओमान, जहाँ ये अभी नावल एक्सरसाइज हो रही है, और यहाँ नीचे ये अरेबियन सी है, और नीचे है ये पूरा इंडियन ओशन। सुप्रीम लीडर हैं यहाँ के अली खमनई, प्रेसिडेंट यहाँ के हसन रोहानी, और करेंसी यहाँ के रियाल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली पी पार्था साराथी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ विच स्टेट? हाल ही में पी पार्थ सारथी को किस राज्य का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? रिसेंटली पी पार्थ सारथी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ तेलंगाना। सो ये IAS ऑफिसर पी पार्थ सारथी, इनको अपॉइंट किया गया एज अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ तेलंगाना, और ये पोस्ट पिछले अप्रैल से वैकेंट थी, और ऑन द रिटायरमेंट ड्यू टू द रिटायरमेंट वी नागी रेड्डी। अब तेलंगाना के ये नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। अब इलेक्शन कमिश्नर की बात है तो अभी रिसेंटली राजीव कुमार ये भी अपॉइंट हुए थे रिसेंटली इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ अशोक लवासा। अशोक लवासा इन्होंने रिज़ाइन किया था और इन्होंने ज्वाइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इनकी जगह फिर आए थे राजीव कुमार। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इस वक्त सुनील अरोड़ा, और ये इस वक्त 24th इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट किसान रेल ऑफ साउथ इंडिया? किस राज्य ने हाल ही में दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई? रिसेंटली आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी हैज फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट किसान रेल ऑफ साउथ इंडिया। ये साउथ इंडिया की फर्स्ट किसान रेल है दैट चॉक्ड ऑफ फ्रॉम अनंतपुर रेलवे स्टेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, और ये पहुंची है आदर्श नगर न्यू दिल्ली में, और ये कुछ फ्रूट और वेजिटेबल लेकर यहाँ आई है। सो ये फर्स्ट किसान रेल थी साउथ इंडिया की। इससे पहले हमने किसान रेल ऑफ इंडिया भी पढ़ा था कि इंडिया की फर्स्ट किसान रेल शुरू हुई थी, और ये इट रैन फ्रॉम ड्यूलरी इन महाराष्ट्र टू दानापुर इन बिहार। सो ये इंडिया की फर्स्ट किसान रेल थी, बट ये साउथ इंडिया की फर्स्ट किसान रेल है, और ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुई, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज होस्टेड द 73rd सेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों के 73वें सत्र की मेजबानी की है? सो रिसेंटली थाईलैंड हैज होस्टेड द 73rd सेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रीजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब थाईलैंड ने इस सेशन को होस्ट किया है, तो थाईलैंड से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। ये एक किंगडम है, किंगडम ऑफ थाईलैंड एंड फॉर्मरली नोन एज सियाम। ये कंट्री है इन द साउथ ईस्ट एशिया। देखते हैं लोकेशन इसकी ग्लोब में। सो ये है इंडिया, और ये है यहाँ पे थाईलैंड। कैपिटल यहाँ की बैंकॉक, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के प्रयोत चानोचा, और करेंसी यहाँ की बेहट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। who became the first state in India to implement National Education Policy 2020?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? रिसेंटली हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इससे पहले कर्नाटका लग रहा था कि ये फर्स्ट स्टेट बनेगी टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देन 5 सितंबर को गुजरात ने भी अनाउंसमेंट की थी कि वो इंडिया की फर्स्ट स्टेट बनेगी टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी। बट रिसेंटली हिमाचल प्रदेश ने अभी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है और इसकी नोटिफिकेशन भी निकाल दी है। सो हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश ये है मैप में। हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी थी ये पहले नवंबर 1956 को बनी थी। देन स्टेटहुड मिला था इसको जनवरी 1971 में। कैपिटल यहाँ की शिमला, गवर्नर यहाँ की बंदाराव देतरिया, चीफ यहाँ के जयराम ठाकुर। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है जैसे शिमला, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, डलहौजी। देन यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी हैं जो आपको याद रखनी है। ग्रीन हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खिरजा नेशनल पार्क एंड इंदरकिल नेशनल पार्क। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था यहाँ से रिलेटेड हिमाचल प्रदेश में एक न्यूट्रिशनल इम्यूनिटी बूस्टिंग हीम, हल्दी और दूध इसको लॉन्च किया गया था एंड इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मिल्क फैट। नाउ हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सो ये है तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज अनाउंस्ड द launch of first ever cannabis medicine project. It will be set up in which are the following cities? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पहली बार गांजा दवा परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। सो ये निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में स्थापित की जाएगी? सो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ फर्स्ट एवर कैनिबस मेडिसिन प्रोजेक्ट। सो कैनिबस जिसको भांग भी कहते हैं, सो इट विल बी सेट अप इन जम्मू सिटी। सो ये फर्स्ट एवर कैनिबस मेडिसिन प्रोजेक्ट है जो जम्मू सिटी में लॉन्च की जाएगी। सो कैनिबस ये है कैनिबस, और लोग इसको भांग भी कहते हैं, लोग इसको पीते भी हैं, बट इसके कुछ मेडिसिनल यूज़ भी हैं। इसलिए ये फॉर मेडिसिन प्रोजेक्ट ये लॉन्च की जाएगी इन द जम्मू सिटी इन कोलेबोरेशन विद कनाडा। सो कनाडा के साथ मिलकर ये मेडिसिन प्रोजेक्ट ऑफ कैनिबस ये लॉन्च किया जाएगा इन जम्मू। अब कनाडा के साथ मिलकर लॉन्च किया जाएगा तो कनाडा से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। ये एक नॉर्थ पार्ट है नॉर्दर्न अमेरिका का, और इसके 10 प्रोविंसेस एंड 3 टेरिटरीज हैं दैट एक्सटेंड फ्रॉम अटलांटिक टू पैसिफिक एंड नॉर्थवर्ड इनटू आर्कटिक। अब नॉर्दर्न पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का, तो देखते हैं इसकी लोकेशन ग्लोब में भी। तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ये है यहाँ पे पूरा कनाडा। कैपिटल है कनाडा की ओटावा, गवर्नर जनरल है जूली पिएटी, प्राइम मिनिस्टर यहाँ की जस्टिन ट्रूडियो और करेंसी यहाँ की कैनेडियन डॉलर। कनाडा के साथ मिलकर ही ये कैनिबस मेडिसिनल प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है इन जम्मू सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज रिसेंटली वन द WSIS अवार्ड फॉर सबोज साथी प्रोजेक्ट? हाल ही में किस राज्य ने सबोज साथी प्रोजेक्ट के लिए WSIS पुरस्कार जीता है? सो रिसेंटली वेस्ट बंगाल हैज रिसेंटली वन द WSIS अवार्ड फॉर सबोज साथी प्रोजेक्ट। अब WSIS अवार्ड ये है द वर्ल्ड सुमितन इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड है ये, और ये मिला है वेस्ट बंगाल को फॉर सबोज साथी प्रोजेक्ट। अब सबोज साथी प्रोजेक्ट ये क्या है? सबोज साथी प्रोजेक्ट ये रिसेंट कुछ दिन पहले या भी बहुत पहले ये सबोज साथी ये एक स्कीम है दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द वेस्ट बंगाल, और इस स्कीम के तहत जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम 9th to 12th जिसमें लगभग 40 लाख स्टूडेंट्स आते हैं, इन तमाम स्टूडेंट्स को फ्री बाइसिकल्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। सो यही एक प्रोजेक्ट है सबोज साथी प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया है इन वेस्ट बंगाल। तो इसी प्रोजेक्ट के लिए अब रिसेंटली वेस्ट बंगाल को ये WSIS अवार्ड दिया गया। अब वेस्ट बंगाल को दिया गया तो ये है मैप में वेस्ट बंगाल। कैपिटल यहाँ की कलकत्ता, गवर्नर यहाँ की जगदीप धनखड़, चीफ मिनिस्टर यहाँ की ममता बनर्जी। लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ वेस्ट बंगाल है सुंदरबन नेशनल पार्क, और इट इज़ होम टू रॉयल बंगाल टाइगर्स, और इस वक्त 96 टाइगर्स हैं इन दिस सुंदरबन नेशनल पार्क। और भागीरथी एंड हुगली आर द मेन रिवर ऑफ द स्टेट।
देन दार्जिलिंग टी यहाँ की फेमस टी है जो कैमिला सेनेसिस से बनाई जाती है एंड इज ग्रोन एंड प्रोसेस्ड इन द दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल। सो दार्जिलिंग टी ये वेस्ट बंगाल में बनाई जाती है और दार्जिलिंग टी इंडिया की पहली ऐसी चीज़ है जिसको जीआई टैग मिला था इन 2004। सो ये भी आपको याद रखना है। देन चौ यहाँ का मोस्ट पॉपुलर फोक डांस है वेस्ट बंगाल का और मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल इज दुर्गा पूजा। तो ये थे तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेदीवाल बालाजी पास्ड अवे, हु वाज ही? हाल ही में वेदीवाल बालाजी का निधन हो गया, वह कौन थे? सो ये है वेदीवाल बालाजी, ये एक कॉमेडियन थे, तमिल कॉमेडियन, और अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 45। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑब्जर्व्ड ऑन, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व किया जाता है और ये इसलिए बनाया जाता है टू रिमाइंड द पीपल दैट डेमोक्रेसी इज अबाउट पीपल। जैसे इब्राहिम लिंकन ने भी कहा था, डेमोक्रेसी इज अ रोल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इब्राहिम लिंकन जो 16th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के फ्रॉम 1861 टू 1865। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर विनिंग फिल्म डायरेक्टर जेरी मेंजल हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच कंट्री? ऑस्कर विनिंग फिल्म निर्देशक जेरी मैनल का निधन हुआ, वह किस देश से थे? सो ऑस्कर विनिंग फिल्म डायरेक्टर जेरी मेंजल हु पास्ड अवे रिसेंटली, ही बिलोंग टू ज़ेक रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द सेंटर हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मुंगेर भागलपुर नेशनल हाईवे इन विच स्टेट? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को मंजूरी दी है? सो वह किस स्टेट में है? सो ये अप्रूव की गई है कंस्ट्रक्शन ऑफ मुंगेर भागलपुर नेशनल हाईवे और ये है इन बिहार। सो रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ये अप्रूव किया प्रपोजल ऑफ टू कंस्ट्रक्ट 120 किलोमीटर मुंगेर भागलपुर तृप्ति कोहलगांव कंक्रीट रोड ऑन अ नेशनल हाईवे 18 बिहार। सो इस वक्त मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग सिटीज हैज टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ डेस्टिनेशंस फॉर अ कैरियर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? निम्नलिखित में से कौन सा शहर कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI में कैरियर के लिए सफलों की सूची में सबसे ऊपर है? सो हैदराबाद सिटी हैज टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ डेस्टिनेशंस फॉर द कैरियर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हैदराबाद ने इसमें टॉप किया है, तो हैदराबाद को वैक्सीन कैपिटल भी कहा जाता है। हैदराबाद इज आल्सो कॉल्ड एज द वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ जो वर्ल्ड की वैक्सीन्स हैं उसका 60% ये हैदराबाद में ही बनाई जाती हैं। एंड हैदराबाद इट इज़ द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिजाइंड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक? निम्नलिखित में से किसने IDFC फर्स्ट बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया है? रिसेंटली राजू बी लाल, citing the personal health problems, has resigned as the non-executive chairman of IDFC First Bank. अब IDFC इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, ये है इसकी फुल फॉर्म, ये एक इंडियन बैंकिंग कंपनी है। इट वॉज फाउंडेड इन 2015। हेडक्वार्टर यहाँ का मुंबई। राजू लाल जो नॉन एक्सी चेयरमैन थे अभी उन्होंने रिजाइन किया है। एंड मिस्टर विद्यानाथन, ही इज द करंट MD एंड CEO ऑफ IDFC बैंक। Next question, which institution has signed a memorandum of understanding with National Institute of Urban Affairs NIUA for building accessible safe Indian cities? सुलभ भारतीय शहरों के निर्माण के लिए किस संस्थान ने राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान NIUA के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? So recently IIT Roorkee has signed a memorandum of understanding with NIUA for building एक्सेसिबल सेफ इंडियन सिटीज़। अब NIUA के साथ ये MOU पर साइन किए गए हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ये है NIUA, ये एक इंस्टीट्यूट है फॉर रिसर्च ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन की एंड हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। तो इस वक्त प्रेसिडेंट्स पोस्ट इसकी वैकेंट है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1976 एज एन ऑटोनोमस बॉडी
अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। और अभी ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए गए हैं, ये साइन किए गए थे बिटवीन प्रोफेसर अजीत के चतुर्वेदी जो डायरेक्टर हैं आईआईटी रुड़की के, और मिस्टर हितेश वैदिया जो डायरेक्टर हैं एनआईयूए के। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आंसर ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन। रिसेंटली हु वन द वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप टाइटल? हाल ही में किसने विश्व वुशु चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो रिसेंटली पूनम खत्री हैज वन द वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप टाइटल। देन मैंने आपसे पूछा था चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? सो इस वक्त जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं वो होते हैं द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इस वक्त एम वेंकैया नायडू इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और एम वेंकैया नायडू ये है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिंस 11 अगस्त 2017। सो तमाम स्टूडेंट्स ने जिनने भी इनका आंसर किया लगभग सारा सब ने इसका बिल्कुल ठीक आंसर किया है। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू, हु अनाउंस द यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस इन J&K? हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस जम्मू एंड कश्मीर में इसकी अनाउंसमेंट किसने की? तो आपको ये बताना है। देन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड कौन सा है, ये भी आपको बताना है इन द कमेंट बॉक्स। कोशिश करें तमाम स्टूडेंट्स इसका आंसर करने की, क्योंकि जो भी आप लिखेंगे, जिस चीज़ को आप लिखोगे वो आपको पूरी लाइफ कभी भी नहीं भूलेगी। सो इसलिए जब भी मैं क्वेश्चन आपसे लास्ट पे पूछता हूँ तो उसका आंसर आप किया करें। सो इट्स एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में और सोशल मीडिया में शेयर भी करें। नाउ व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।